अब देर हो गई है ना, क्या फायदा इतनी तेज चलाने का। तुम एक काम करो, तुम घर जाके उससे माफी मांगना, बल्कि नहीं उसके पैर पड़ जाना तुम। गॉड सेक्स, क्या बातें कर रही हो यार। देखो मुझे टेंशन हो रही है, वो मेरा फोन क्यों नहीं सुन रही है। मुझे बहुत हैरत हो रही है तुम्हें इस तरह से अपनी बीवी से डरता देखकर। मैं उससे नहीं डरता हूँ, मैं उसकी नाराजगी से डरता हूँ। मेरी नाराजगी की तो तुमने कभी इस तरह परवाह नहीं की थी। हारून, तुम्हें मुझसे सच में मोहब्बत थी या वो सब एक दिखावा था? मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी और तुम ही मुझे बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी, याद है तुम्हें? सॉरी हारून, तुम मुझसे नाराज हो गए। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह नगीन ने ली। और अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि जितनी मोहब्बत मैंने तुमसे की थी उससे कई ज्यादा मोहब्बत मैं नगीन से करता हूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। नगीन के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अरे ये क्या, तुम रो रही हो? अपनी शादी की 5वीं सालगिरह का सोग मना रही हूँ। कैसी बातें कर रही हो तुम? नाराज हो मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो, एक मिनट बैठो। तुम नाराज हो ना मुझसे लड़ो झगड़ो, मुझे बुरा भला कहो, लेकिन यूं इस तरह कमरे से मत जाओ प्लीज। मैं जानता हूँ आज मेरे से गलती हो गई, मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, काम बहुत ज्यादा था। आप जानते हैं कि आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। अगर नहीं आ सकते थे, बिजी थे, तो बता देते, मैं अरेंजमेंट्स ना करती। सारे मेहमान खाना खाए बगैर गए। इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे तो नहीं पता था ना कि तुमने इतना अरेंजमेंट किया हुआ, और अगर कर भी रही थी तो एटलीस्ट मुझे कॉल करके बता देती, मैं उसके हिसाब से कोऑर्डिनेट करता। की थी कॉल, आपने रिसीव नहीं की। फिर आपके ऑफिस में भी कॉल की थी, तो पता चला आप रमशा के साथ कहीं बाहर गए। हाँ तो मैं उसके साथ कहीं घूमने फिरने नहीं गया था, ऑफिशियल मीटिंग थी, वहां गया हुआ था। अच्छा ना, चलो आई एम रियली सॉरी, आज के दिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना। मैं जानता हूँ मुझे ऑफिस से जल्दी आ जाना चाहिए था, देर हो गई, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया था हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। इनफैक्ट मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट भी लिया। यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? एक मिनट, अभी मैं अपने आप को सही साबित करने वाला हूं। पे तो रखी थी मैंने। अरे तुम्हारे लिए रिंग ली थी, कहां चली गई? क्या हुआ, गायब हो गई कहीं? पता नहीं, मैं कहीं गिर तो नहीं गई मुझसे, मुझे नहीं पता चल रहा कहां गई। कहीं गलती से रमशा को तो नहीं पहना दी? क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुम्हारे लिए खरीदी हुई रिंग रमशा को क्यों दूंगा? सारा दिन उसके साथ थे, तो रिंग भी उसी को पहनाई होगी ना? बस अब बहुत हो गया, तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो नगीन। मैं तुमसे प्यार करता हूं इसीलिए तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आए तुम बोल दो। और वैसे भी मैं आजकल देख रहा हूं कि तुम्हारा रवैया बहुत बदल गया है, एटीट्यूड चेंज हो गया है तुम्हारा मेरे साथ, और मुझे इस तरह के रवैये में बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझी तुम? मैं भी आपके इस रवैये की आदी नहीं हूँ। किया क्या है मैंने यार? देर से खुद आते हैं और इल्जाम मुझे देते हैं। गलती मुझसे ही हुई है जब मैंने हमारी शादी की सालगिरह सेलिब्रेट करने का सोचा। जिस शख्स को अपनी बीवी की कॉल रिसीव करने का टाइम नहीं है, वो शादी की सालगिरह क्या याद रखेगा? नगीन, नगीन! अच्छी तरह जानती हो मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी जगह नगीन ने ली। और जितनी मोहब्बत मैं तुमसे करता था
अगर मैं ये कहूँ कि उससे कई ज्यादा मोहब्बत में नगीन से करता हूँ तो मैं गलत नहीं कहूँगा। नगीन के मेरी जिंदगी में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए ही करता है। हम दोनों वैसे भी एक दूसरे के लिए नहीं बनते। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, खाना खाया आपने? कुछ और चाहिए आपको? नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ आपको देखने आई थी। हारून से बहुत तारीफ़ें सुनी है मैंने आपकी, लेकिन जितनी तारीफ़ें वो आपकी करता है ना, आप उससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। थैंक यू। शादी के बाद मैं अक्सर सोचती थी कि ऐसा क्या हुआ जो हारून ने मेरी मोहब्बत को भुला के शादी कर ली। इस बात का जवाब मुझे आज मिल गया है, आपसे मिलकर। आप भी बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट हारून अक्सर आपकी बात ही करता था मुझसे। यकीनन बुरे अल्फाज में ही याद करता होगा। अरे नहीं, हारून जैसा शख्स तो कभी किसी की बुराई कर ही नहीं सकता। हाँ, इतना तो मैं भी अच्छी तरह जानती हूँ। 3 साल का रिश्ता था ना हमारा। सॉरी अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो। जी नहीं, एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा आती हूँ। रुको, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है, शायद टीवी पे किसी टॉक शो में। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे? जी नहीं, मैं सिर्फ हारून के दफ्तर में ही जॉब करती थी और कहीं नहीं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। जी जी, मैं भी यही सोच रही थी।
कि आप जैसी मासूम और घरेलू लड़की टीवी पे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती है। वैसे हैरत की बात नहीं है, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा इंतज़ामात देख लूँ। ये वही लड़की है, मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। अल्लाह का शुक्र है रेदा, सब कुछ साथ खैरियत के हो गए। सुल्तान साहब ने पूरे 5 लाख रुपए और सोने का सेट दिया। अल्लाह भला करे, केटरिंग का भी सारा बंदोबस्त उन्होंने ही किया था। भाई खाना बहुत शानदार था, सारे मेहमान बड़ी खुशी खुशी गए हैं। हाँ, यहाँ से तो सब खुशी खुशी ही गए होंगे, लेकिन जाते ही बातें की होंगी कि लड़के का कोई खानदान ही नहीं है। हाँ भाई, इस मामले में तो मैं हूँ बदनसीब। बहू मिली तो वो ऐसी यतीम और बेसहारा, उसके किसी रिश्तेदार का पता ही नहीं है। और दामाद मिला तो वो ऐसा कि पूरी दुनिया में सुल्तान साहब के सिवा उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं है। अम्मी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं आप लोगों ने जल्दबाजी में तो नहीं मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी अकलौती बेटी की शादी ऐसे जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कर दूंगी? हारून ने पूरी छानबीन करके तसल्ली करके रिश्ता तय किया था। और मेरी बात सुनो, तुम्हें कब से ये लड़के के खानदान और घर वालों की फिक्र पड़ गई? तुम तो खुद चाहती थी कि ऐसे लड़के से शादी हो जो अकेला हो। लगता है आपने फवाद की शक्ल नहीं देखी, वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसे लग रहा था जैसे जबरदस्ती उसको मेरे साथ बिठाया हो किसी ने। ओफो भाई, अपनी भाभी की जबान बोलना बंद करो, इसलिए कि उसने ये फजूल के वसवसे तुम्हारे दिमाग में डाल दिया। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे भाई से भी वो यही जिक्र कर रही थी। हाँ, तो कुछ गलत नहीं कह रही थी। भाभी और मेरे अलावा भी बहुत सारे लोगों ने ये बात नोटिस की है। वहम का कोई इलाज नहीं है भाई। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे? मैं भी यही सोच रही थी कि आप जैसी मासूम और घरेलू लड़की टीवी पे इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकती है। लेकिन बड़ी हैरत की बात नहीं, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं, कोई बात तो लग रही है। मैं इवेंट पे भी नोटिस कर रहा था, तुम्हारा रंग उड़ा था। मैं मानता हूं तुम इस मंगनी से खुश नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लोगों से सही से ना मिलो। मतलब दुनियादारी के लिए लोगों से अच्छे मिलना पड़ता है। अच्छी तरह तो मिली थी। हाँ, देख रहा था मैं कितनी अच्छी तरह तुम रमशा से मिल रही थी। रमशा के साथ बहुत रूट थी तुम। और सुल्तान साहब तो तुम्हें शुरू से ही पसंद नहीं है। मेरी बात तो सुनो। देखो, मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम क्या समझ रही हो। तुम्हें लगता है ना कि रमशा हम दोनों के बीच में आ जाएगी, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा नगीन। वो सिर्फ मेरी कोलीग है बस। और मैंने उसे मंगनी पे भी इसीलिए इनवाइट किया था क्योंकि वो मेरे साथ एक मीटिंग पर थी। मैं चाहता था कि तुम अपनी आंखों से देख लो मेरा उसके साथ रवैया कैसा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम्हें आज तक मुझ पर एतबार ही नहीं आया। आप शादी से पहले भी जॉब करती थी ना, किसी बस स्टेशन पे?
जी नहीं, मैं सिर्फ हारून के दफ्तर में ही जॉब करती थी और कहीं नहीं। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। वैसे हैरत की बात नहीं है, उस लड़की की शक्ल आपसे बहुत मिलती है। एक्सक्यूज मी, मैं ज़रा इंतज़ामात देख लूँ। कुछ मालूम किया तुमने उस लड़की के बारे में? हाँ, नगीन फयाज नाम था उसका। हैदराबाद की रिहायशी थी। वहाँ पर किसी लोकल बस कंपनी में हॉस्टेस की जॉब करती थी। तो इसी सिलसिले में कराची आती रहती थी। वहाँ पर ही हॉस्टल में रहती थी। आपने जिस लाइव शो में इसको देखा था ना, वहाँ पर ये एज अ गेस्ट इनवाइटेड थी। उसके किसी दोस्त पर किसी लड़के ने तेजाब भेज दिया था। तो मेरे ख्याल से इसी बात पर बात करने के लिए उसे बुलाया था वहाँ पर। ठीक है, तुम्हें कुछ और मालूम हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। पता है, जब मैं उसको कहता हूँ ना मेरे लिए भिंडी बनाओ तो बहुत गुस्सा करती है। बहुत मुश्किल लगती है उसे भिंडी बनाना। तुम और नगीन पहली बार कहाँ मिले थे? मैं और नगीन पहली बार ट्रेन स्टेशन पे मिले थे। और पता है, उसके बाद इत्तेफाकन जिस दफ्तर में मैं काम करता था वो भी वहीं आ गई। बस अल्लाह ने ऐसे ही मिलवाना था हमें, तो मिलवा दिया। तो फिर तो तुम नगीन की फैमिली और उसकी पिछली ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते होगे। यार तमशा, लगता है तुम मुझे अभी तक नहीं जानती हो। तुम्हें पता है मुझे माजी वाजी से कुछ लेना देना नहीं होता यार। जितना जानना था वो पता है। मैं हैदराबाद में पैदा हुई, वहीं पली बड़ी। एक बहन है उसकी शादी हो चुकी है, कभी मिलने आ जाती है। बाकी माजी का मैंने क्या करना है। तो फिर तो तुम ये भी नहीं जानते होगे कि वो बस होस्टेस की जॉब करती थी। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मैं उसे देखते ही पहचान गई थी। नगीन फयाज नाम है ना उसका। हाँ, लेकिन तुम्हें याद है, आज से चंद साल पहले कराची के एक बस स्टेशन पर एक बस होस्टेस के ऊपर तेजाब फेंका गया था। नगीन उसकी कुलीग और बहुत अच्छी दोस्त थी। एक मिनट, ये तुम उसी इंसिडेंट की बात कर रही हो जिसपे तुम और फरवा गए थे उसकी कवरेज के लिए? हम वहाँ विक्टिम के घर गए थे इस इंसिडेंट की कवरेज करने के लिए, और वहीं पे मैंने उसे पहली बार देखा था। उसे याद नहीं होगा, बहुत सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे वहाँ पे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। और फिर अगले ही दिन मैंने उसे एक टॉक शो पे फीमेल हरासमेंट के इशू पे बात करते हुए देखा था। नहीं, इसका मतलब है तुम्हें गलत फहमी हो रही है, क्योंकि तुम अभी नगीन को अच्छी तरह जानती नहीं हो ना। नगीन बहुत मासूम सी, बहुत खामोश सी है, बहुत रिजर्व्ड रहती है। वो तो किसी के मामले में मुझे अच्छी तरह पता था कि तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। एक मिनट, तो नगीन बताइएगा कि आप ये वीडियो देखो। जॉब करती हैं? देखो, सच है कि जो खुद यकीन आ जाए। आपकी आंखों के सामने मतलब क्या देखा आपने? हम दोनों उस दिन साथ ही ड्यूटी पर गए थे और ये हादसा मेरी आंखों के सामने ही पेश आया। कौन था वो लड़का? मतलब क्या उसका कोई ताल्लुक था आपके दोस्त के साथ? पसंद करता था फरियाद को।